हेलो बच्चों, और कैसे हैं आप सब। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 6.2 फिनिश करी थी, टुडे वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 6.3। जैसा आपने प्रीवियस क्लासेस में थोड़ा बहुत 6.1 यूनिट डिजिट और ये सब पढ़ा था, आज लिटिल बिट उसका यूज होगा और कुछ नया होगा, वो हम आज क्लियर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। So question number first of exercise 6.3 is, what would be the possible ones digit of the square root of each of the following numbers? आपको वो possible ones digit of square root of each of the following numbers का आपको possible बताना है कि square root क्या होगा। जैसे कि आपके पास ये एक डिजिट है, मैंने आपको सारे स्क्वायर रूट बताए थे। 1 to 10 देखिए क्या थे, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81 and 100, राइट। अब देखिए 9801 सिर्फ वंस डिजिट आती थी। वंस डिजिट क्या है, 1। तो देखिए वंस डिजिट कहाँ कहाँ स्क्वायर रूट पे 1 आ रही है, एक 1 पे और एक यहाँ पर 9। तो यानी कि ये वाला जो नंबर है 9801, इसका आपको पॉसिबल वंस डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर क्या होगा। इसके दो नंबर्स निकलेंगे आपके पास, जो क्या होंगे 1 और 9। यानी इन दोनों का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो आपको वंस डिजिट पे 1 मिलेगा। क्योंकि देखिए 9 9 करेंगे या 29 29 को करेंगे, 39 को करेंगे, तो आपको हमेशा वंस प्लेस पे 1 मिलेगा। इसी तरीके से 1 को करेंगे, 11 को करेंगे, 21, 31, 41, 121, जितने भी नंबर अगर वंस डिजिट पे 1 है तो आपके पास दो आंसर आएंगे, दैट इज 1 एंड 9। अब इसे लिखते कैसे है, 9801 ये आपकी वैल्यू है, ठीक है। तो वंस डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ 9801 इज, तो हम लिखेंगे वंस डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ 9801 इज ईदर 1 और 9। यहां एंड लगा दीजिए, लेकिन 1 और 9। अब सेकेंड पार्ट देखिए, अब सेकेंड पार्ट में क्या है कि 99856। तो आप वंस डिजिट देखिए, वंस डिजिट है आपकी 6, तो देखिए कहां कहां आ सकता है, 6 2 कंडीशन में आ सकता है, एक यहाँ एक यहाँ, इट मींस 4 और 6। इन दो कंडीशन में हम लिख सकते हैं कि यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 6 इज ईदर 4 और 6। इन दोनों केसेस में स्क्वायर रूट जब हम निकालेंगे तो आपको 4 और 6 मिलेगा। यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ 99,856 इज 4 and 6। ये दोनों आ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 4 का स्क्वायर भी वंस प्लेस पे 6 देता है, 6 का स्क्वायर भी वंस प्लेस पे 6 आपको मिल रहा है। अब थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड जो है वो सिमिलरली 1 जैसा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी 998001 सेम एज 1 है, तो ये सेम क्या हो जाएगा आपका कि वंस, यूनिट लिख लीजिए चाहे, यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ 998001 इज इक्वल टू 1 और 9। सेम हो गया 1 और 9, क्यों? क्योंकि यूनिट प्लेस पे क्या है, 1। अब देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट है 6576666025।
अब देखिए वंस प्लेस पे क्या है आपका 5। हमें पता है 5 कब मिलेगा आपको, व्हेन यू विल स्क्वायर ऑफ 5 यू विल गेट 5। तो ओनली अगर आपके पास कोई भी ऐसी डिजिट जिसके वंस प्लेस पे 5 है तो आपको स्क्वायर रूट ऑफ वंस डिजिट क्या मिलेगा 5। तो हम लिख सकते हैं यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट of 657666025 is equal to 5। क्योंकि देखिए इसको अगर स्क्वायर करते हैं तो इसके अलावा कोई ऐसा नंबर नहीं है कि वो 5 आपको देगा। 1 से 10 मैंने आपको बता दिया 1 4 9 6 5। तो देखिए 5 ओनली इन 5 पे आ रहा है, बाकी किसी पे नहीं आ रहा, तो वो होगा इक्वल टू 5। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। So question number 2 is, without doing any calculation, find the number which are surely not perfect square। आपको बिना कैलकुलेशन के ये पता करना है कि श्योरली बताना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर क्यों नहीं है। तो देखिए हमने पढ़ा था we know that कौन से परफेक्ट स्क्वायर नहीं थे, पहले ये लिख लेते हैं। अब देखिए 1 2 है नहीं, तो 2 3 4 है 5 है 6 है 7 8 नहीं है, ये 4 नंबर एंड ऑड 0। ठीक है, ये जो होंगे आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर, आर नॉट मेक परफेक्ट स्क्वायर लिख सकते हैं। We know that 2 3 7 8 ending 2 3 ending digit, यहाँ लिख लीजिए ending digit 2 3 7 8 and odd 0 are not perfect square। यानी कि जो भी ऐसा नंबर जिनके यूनिट प्लेस पे ये नंबर्स दिखेंगे वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। ये बिना कैलकुलेशन के हम इसमें से हमने चेक किया, जो नंबर इसके यूनिट प्लेस पर है उन्हें छोड़ के जो नंबर बच गए वो सारे के सारे आपके क्या है परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनाते हैं। अब इसी तरीके से देखिए फर्स्ट देखते हैं 153, इसका एंडिंग डिजिट क्या है 3, तो हम लिख सकते हैं एंड विद 3 सो इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ये बिना कैलकुलेशन के लिखा है ना, विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन। तो बिना किसी कैलकुलेशन के हमने किया कि एंड डिजिट जो है वो 3 है, तो दैट इज द रीजन इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। सिमिलरली 257, सेकंड है आपका 257, ये एंड किस पे हो रहा है, एंडिंग डिजिट 7 वो भी यहाँ पर है, तो एंड विद 7 सो इट इज नॉट a perfect square। थर्ड देखते हैं 408। देखिए अगेन 8 जो आया आपका वो भी हमें इसी नंबर में मिल गया, तो एंड विद 8 पे एंड हो रहा है, सो इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। Now fourth one is 441, n क्या है 1, यहाँ 1 है नहीं, तो n with 1, so it is a perfect square। ये वाला परफेक्ट स्क्वायर क्यों हुआ, क्योंकि ये हमें यहाँ पर गिवन है कि 1 जिसके पीछे आएगा वो एक परफेक्ट स्क्वायर बनाए। अगर इसकी जगह एक एग्जांपल लेते हैं, अगर एक वैल्यू होती जैसे मान लीजिए आपके पास होता 28000, ठीक है। अब देखिए यहाँ 0 नहीं है लेकिन मैंने लिखा था ऑड 0, 3 0 है ना, तो भी ये क्या कहलाएगा, इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। 2 होती तो एक पल के लिए हम परफेक्ट स्क्वायर को चेक करते, तो 0 जो है वो दोनों कंडीशन में चेक हो सकता है, ठीक है। जैसे
400 है, 400 में 2 जीरो है, ये 20 का स्क्वायर होता है। लेकिन इसी जगह से अगर 4000 हो जाता तो ये स्क्वायर नहीं होता। तो ऑड नंबर में आप याद रखेंगे, अगर ऑड में जीरो में याद रखेंगे, अगर जीरो ऑड है तो चांसेस निल हैं, और अगर ऑड इवन जीरो है तो एक पल के लिए चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 100 and 169 by the method of repeated subtraction। यानी कि सब्ट्रैक्शन के मेथड से, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मतलब बार बार माइनस करते हुए आपको 100 and 169 का स्क्वायर रूट बताना है कि वो किसका स्क्वायर रूट होगा। तो देखिए, जब भी ऐसा मेथड ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन आएगा तो सब्ट्रैक्शन किस नंबर को करें, तो आपने हमेशा याद रखना है जितने भी ऑड नंबर्स हैं उन्हें आप सब्ट्रैक्ट करते हुए जाइए। सारे ऑड नंबर्स आप रिवर्स मतलब 100 में से या 169 में से आप माइनस करते हुए जाइए। जहां आपको जीरो मिल जाएगा उतने आप काउंट करेंगे ऑड नंबर, तो वो कहलाएगा आपका मेथड ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। जैसे 100 लेते हैं हम, 100 इसमें से सबसे पहले पहला ऑड नंबर 1 माइनस किया, आपको मिला 99। अब इस 99 को यहाँ उतारा, इसमें से माइनस किया 3, यहाँ आया 96। अब 96 में से माइनस किया 5, यहाँ आया 91। अब इस 91 में से माइनस किया 7, ये आया 84। अब 84 में से क्या माइनस किया 11, क्योंकि 1 3 5 7 9 आएगा ना, 9। ये आया आपका 75। उसके बाद 75 में से 11 माइनस किया, ये आया 64। नाउ 64 में से 13 माइनस किया, ये आया आपके पास 51। 51 में से 15 माइनस किया, 36 आएगा। चेक कर लीजिए। अब 36 में से 17 माइनस किया, 19। 19 में से 19 माइनस किया, C। तो देखिए, हम यहाँ पर लास्ट जीरो पे पहुंच गए। तो जितने भी आपके ऑड नंबर्स हैं उन्हें आप काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इट मीन्स अगर आप 100 का पूछेंगे स्क्वायर रूट क्या है, तो यानी कि 10 का स्क्वायर जो होगा वो आपका क्या कहलाएगा, 100। 10 का स्क्वायर। तो ये कैसे पता चला, जितने भी ऑड नंबर्स थे ये सारे के सारे ऑड नंबर्स जो आपके पास हैं इन्हें आप टोटल कर लीजिए, कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो उस नंबर से ही इसका आंसर आपका निकल जाएगा। अब देखिए, हम इसका नेक्स्ट 169 करके देखते हैं। यहाँ आप लिख लीजिएगा √100 इसका स्क्वायर 10। अब 169 को देखिए, सबसे पहले माइनस करेंगे 1, ये आया 168। अब 168 से माइनस किया हमने 3, ये आया 165। नाउ 165 में से माइनस करेंगे 5, ये आया 160। नाउ 160 माइनस 7, 153। 153 माइनस 9, 144। Now 144 में से 11 माइनस कीजिए, 133। Is it correct? Now 133 में से माइनस कीजिए 13, यह आया आपके पास 120। 120 में से माइनस कीजिए 15, यह आया आपके पास 105। Now 105 में से माइनस कीजिए 17, क्या आएगा? It's 8 and 9, 8, right? 15 minus 7 and यहाँ 9 1, and now 88 minus 19, 69. 69 minus 19 के बाद 21, 48, ठीक है? Now 48 minus 23, 25. Now 25 minus 25 is 0. देखिए,
हमने ऑड नंबर माइनस करते गए हमें 0 लास्ट यहाँ 25 में से 25 गया 0 में। कितने ऑड नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। इसका मतलब अंडर रूट 169 इज इक्वल टू 13, यानी कि अगर 13 का स्क्वायर करेंगे तो हमें 169 मिलेगा और 169 का स्क्वायर रूट जो होगा वो होगा आपका 30। ठीक है, ये होता है आपका मेथड ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। देखिए, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू आपको इस नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन, इसका मतलब ही क्या है, फैक्टर बनाने हैं वो भी सारे के सारे प्राइम। तो जब भी प्राइम फैक्टराइजेशन होगा इसका मतलब एलसीएम का यूज करते हुए हम इसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए, जब भी प्राइम फैक्टराइजेशन होगा आपने याद रखना है हमेशा एलसीएम होगा। तो लेते हैं हम 729। मैंने आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट थोड़े बहुत बताए थे। अब देखिए इसके पीछे क्या है, 9 है, तो ये तो 2 से डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि 2 से कौन से नंबर होते हैं, जिनकी यूनिट प्लेस पे ये नंबर्स होते हैं, ये 2 से होते हैं, तो यहाँ तो नहीं है। अब 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या था, इन तीनों को ऐड करके देखो 3 में आता है 7 to 9, 9 and 9 18 3 के डबल में आता है। हाँ, तो ये नंबर 3 से पूरा डिविजिबल हो जाएगा। 3 2 जा 6 12, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9। ठीक है, ये 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट ऐसे। आप इसे फिर ऐड कीजिए 4 5 6 7 8 9, 9 3 में आता है, ये फिर से 3 से हो जाएगा 3 8 जा 24, 3 1 जा 3। अब 81 3 में आता है, तो देखिए 8 और 1 9, 9 3 में आता है तो 81 भी 3 से हो जाएगा, 3 2 जा 6 और 21 3 7 जा 20। अब 27 तो आपको पता ही है, 3 9 जा 3 3 जा और 3 1 जा। इसका मतलब 729 इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। आपके पास आया 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। हाउ मेनी 3? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। इसके पेयर बनाइए 2 2, ये और ये, यानी कि 3 इंटू 3 इंटू 3। 729 का जो स्क्वायर रूट होगा वो क्या होगा, 3 3 9 27 अंडर रूट 729 इज इक्वल टू 27। यानी कि अगर 27 का स्क्वायर करेंगे तो 729 मिलेगा। मैंने यहाँ 2 क्यों लिए, क्योंकि स्क्वायर रूट में हमेशा पेयर्स आते हैं। आप इसे ऐसे लिखकर ऐसे भी कर सकते हैं। तो हमने ये 3 पेयर अंडर रूट से बाहर निकाल लिए, तो आया 29 इज इक्वल टू 27। अब सेकेंड पार्ट, अब देखिए इसका सेकेंड पार्ट है 400। तो हम लेंगे 400 का एलसीएम। 0 है तो सबसे पहले 2 से जाएगा, 2 2 जा 4 0 0, अगेन 2 से 2 1 जा 2 0 0, 2 से 2 5 जा 10 0। अब देखिए 2 से 2 2 जा 4 2 5 जा 10। अब 25 है, 2 + 5 7, 3 में नहीं आता तो हम 5 से जाएंगे, 5 5 जा 25 एंड 5 1 जा 5। अब आपको अंडर रूट 400 के क्या क्या पार्ट्स मिल गए, 4 2 और 2 5। तो हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 और 5। अब पेयर लीजिए, इसका पेयर आ गया ये, इसका पेयर आ गया ये और इसका पेयर आ गया ये, यानी कि अंडर रूट 400 इज इक्वल टू 2 2 जा 4 4 5 जा 20। तो ये आपका आया कि अगर आप 20 का स्क्वायर करते हैं तो 400, या अंडर रूट यानी स्क्वायर रूट ऑफ 400 इज 20। तो आज की क्लास में हमने एक्सरसाइज 6.3 के कुछ क्वेश्चंस किए एंड 4th क्वेश्चन के 2 पार्ट्स किए।
इसके रेस्ट ऑफ द पार्ट्स जो है आप ट्राई करना और कोई डाउट हो तो कमेंट करना। अदरवाइज वॉच माय नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि उस वीडियो में मैं आपको इसके आगे के क्वेश्चंस खुद कंटिन्यू कराऊंगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।